बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। वफाक में हुकूमत साजी का फार्मूला तय हो गया है। दो सूबों के गवर्नर, सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर का ओहदा ये पीपल्स पार्टी को मिलेगा। अब पीपल्स पार्टी ने जो कुछ इस तमाम अमल में किया वो एक इंतहाई हैरानकुन है कि जमहूरियत बचाने का वादा लेकर आगे बढ़ने वाली पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देखा, मराहत को देखा और पुरकशिश ओहदों को देखा। इतलात ये भी हैं कि ब्यूरोक्रेसी तक बहुत जगहों पे पीपल्स पार्टी की मर्जी की लगेगी। डीपीओ खसूसन जो जनूबी अजला हैं, पंजाब के मुल्तान रीजन हो गया, यहाँ पे फैसलाबाद हो गया, इन इलाकों के अंदर और चंद इलाकों में और भी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की मर्जी की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और दीगर अफसरान उनकी मर्जी के लगेंगे और उसके साथ साथ फंड्स की फरहमी भी उन्हें होगी। पंजाब हुकूमत में उनका हिस्सा होगा जो कि पसे पुश्त ही सही लेकिन मौजूद होगा और वफाक से भी वो अच्छे खासे मराहत लेंगी। इसके साथ साथ चंद ममालिक ऐसे हैं जहां पे सिविलियंस लगाए जाते हैं बतौर सफीर, वो भी पीपल्स पार्टी के मर्जी के लगेंगे और पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का बोझ कम से कम नहीं उठाएगी। शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे लेकिन इंतहाई कमजोर पोजीशन पर होंगे। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इस इंतखाबात में जो हमें एक बड़े पैमाने पर धांधली नजर आई है उसका अब बोझ कोई भी लेने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून हर सूरत में पंजाब हुकूमत लेना चाहती है लेकिन वफाक से वो कतरा रही है और अगर वफाक उनको नहीं मिलता या वो नहीं लेते तो उनके हाथ से पंजाब भी जा रहा है। तो पंजाब की खातिर उन्हें वफाक की कड़वी गोली निगलनी पड़ रही है और अब ये कड़वी गोली उनके लिए मसाइल बनाएगी। ये ऐवान 4 से 5 साल आराम से निकालेगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये वक्त पूरा करेगा, लेकिन क्या ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तक पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा दौर उन्होंने गुजारा है। नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, शायद खाकान अब्बासी साहब बने और फिर खुद शहबाज शरीफ साहब भी 16 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब उनका एक दूसरा टेन्योर शुरू होने वाला है, लेकिन इस सब का मलबा किसके ऊपर पड़ेगा? धांधली से मुतालिक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब लग चुका है और ये शायद पहली बार हो रहा है कि हर कोई अक्रॉस द बोर्ड धांधली का इल्जाम लगा रहा है। पहले ये था कि जी पीटीआई धांधली का इल्जाम लगा रही है, बाकी जमातें नहीं लगा रही। उन्होंने धरना भी दिया, एहतजाज भी किया। 18 के बाद पीटीआई खामोश रही, बाकी सब ने धरना दिया, एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किए। लेकिन इस बार चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, वो भी कह रही है उनके साथ ज्यादती हुई है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है उनके साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई भी कह रही है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। उनके साथ तो खैर प्री पोल रिगिंग भी हुई, पोल रिगिंग भी हुई, पोस्ट पोल रिगिंग भी हुई, अभी तक उनके साथ सब कुछ चल रहा है और हत्ता के उनके साथ जेयूआई भी कह रही है कि धांधली हुई है, एएनपी भी कह रही है कि धांधली हुई है, जमात इस्लामी भी कह रही है धांधली हुई है, जीडीए भी कह रही है धांधली हुई है, बलूचिस्तान की कौम परस्त तमाम जमातें कह रही हैं धांधली हुई है। एक धांधली ज़दा निज़ाम सामने लाया गया है और इस तमाम का सेहरा इस वक्त इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सर है। आरओ से मुतालिक ये खदशात पीटीआई ने बहुत पहले जाहिर कर दिए थे, बाकी जमातें उनके साथ हम आवाज नहीं थी, लेकिन वो बात हकीकत साबित हुई कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपना ईमान बेचा, उन्होंने अपने आप को फॉर सेल रख दिया। हमने देखा कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी चंद कौड़ियों के बायस वो बिकी, उन्हें दबाव में लाया गया, प्रेशर में लाया गया और जब पैसे सामने आए तो बिल्कुल तैयार थे उन्होंने पैसे देखते ही अपना ईमान बेचने को तरजीह दी। बहुत कम अफसरान थे जिन्होंने स्टैंड लिया और हमने देखा कि उस स्टैंड का उनको क्या नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने खुद इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के लोगों की तैनाती इन हसास इदारों के हाथ में सौंप दी कि जी आपकी मर्जी से, आपकी जब जहां पे क्लियरेंस होगी तब हम बंदा लगाएंगे। अगर आज कमिश्नर पिंडी कहा जा रहा है कि वो पागल है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो किसने उसकी तैनाती की क्लियरेंस दी, किसने उसको तैनात किया और इंतखाबी अमल के दौरान वो वहां पे क्यों मौजूद रहा? ये सब सवालात है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन देने से कतरा रही है। पेशावर में 8 हलकों में कैसे 6ठे और 7वें नंबर के बंदे को जिताया गया? पीके 72 पे
करामतुल्लाह चगरमटी को इतने वोट पड़ गए जितने उन्हें NA-28 में नहीं पड़े थे। PK 73 के ऊपर अरबाब जानदाद साहब भी हैरान हैं कि आखिर ये हुआ क्या उनके साथ। और JUI ये कह भी नहीं सकती कि यहाँ पे धांधली हुई है, उनका उम्मीदवार जीता है, यहाँ पे जमीयत खामोश है। फिर PK 74 के ऊपर देखा जाए, PK 75 के ऊपर देखा जाए, वहां पे जो कुछ चलता रहा है, ये तमाम सूरत हाल जो है, जानदाद साहब का PK 74 है, 73 पर भी धांधली हुई, 74 पर भी हुई, 75 पर भी हुई, 78 पर भी हुई, 79 के ऊपर तो हत्ता ये बात आ रही है कि सबसे पहले एमल वली खान साहब ने कहा कि एक अफगान शहरी को पेशावर से जितवाया गया। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अफगान शहरी को पेशावर से जितवाया गया। सेनेटर हिदायत साहब ने कहा कि अफगान शहरी को पेशावर से जिताया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने कहा कि अफगान शहरी को जिताया गया। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि एक अफगान नेशनल को यहां से जितवाया गया है, तो ना नादरा कुछ बोल रहा है, ना इलेक्शन कमीशन कुछ बोल रहा है, और ना ही हमारे हसास इदारे, सिक्योरिटी इदारे कुछ कह रहे हैं। सबके इस वक्त लब सिए हुए हैं और सब खामोश हैं कि कैसे यहां से एक अफगान शहरी आया, उसने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीता। बात तैमूर झगड़ा की, हार की नहीं है, बात इस बात की है कि आपके सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि आपके बलूचिस्तान से बकौल मौलाना साहब के एक MNA और एक MPA भी अफगान नेशनल मुंतखब हुए हैं। ये आपका सिस्टम है, ये आपका नादरा है, ये आपका इलेक्शन कमीशन है। कहां से स्क्रूटनी किस तरह होती है? दावे तो हम बहुत बड़े बड़े करते हैं कि यहाँ पे चिड़िया भी पर मारती रहे, मालूम हो जाता है कैसे अफगान नेशनल आके यहाँ पे जाली शनाख्ती कार्ड बनाता है, इलेक्शन लड़ता है और फिर इलेक्शन जीत भी जाता है। RO साहब भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये जो एक हालात हैं, इस इलेक्शन ने वाजे कर दिया है कि अगर आपके हाथ में बंदूक है, आप यहां पर कब्जा माफिया हैं, आप लोगों के घरों पे कब्जा कर सकते हैं, आप लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं, तो फिर चाहे आप जहां से भी इलेक्शन लड़े, आपके पास पैसा है तो आप पेशावर से भी जीत सकते हैं और आप पंजाब से भी जीत सकते हैं और आप हर जगह से जीत सकते हैं। पैसे की सिर्फ और सिर्फ चमक देखी गई है। जो लोग ये दावा करते हैं, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये हमारी जो रियासती सतून है कि इस मुल्क को, इस मुल्क के नजरियात को, इस मुल्क की रियासत को हमने संभाला हुआ है, उन्होंने ही इसका सौदा किया हुआ है। पैसे के मोल उन्होंने इस मुल्क की सालमियत बेच दी है, पैसे के मोल उन्होंने इस ऐवान की मेंबरशिप बेच दी है। और कल को कहा जाएगा कि ये पॉलिटिशियन तो डिलीवर ही नहीं कर पाते हैं, जिसको आवाम ने वोट दिया है, जब आप उसको ऐवान में भेजेंगे तो वही डिलीवर करेगा। जब आपके मनपसंद लोग ऐवान में जाएंगे तो फिर वो डिलीवर नहीं करते, तो फिर सियासतदान जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने पिक एंड चूज किया है। नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़े हैं तो क्यों जितवाया उसको लाहौर से? बस ठीक है, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। जब जबरदस्ती भेजोगे और फिर वो ऐवान में नहीं होगा तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिशियन नाकाम हुआ। वो नाकाम हुए जिन्होंने बतौर सेलेक्टर इन पॉलिटिशियन को सेलेक्ट किया है। ये सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर ये कमजोर हुकूमतें ये अगर काम नहीं कर पाती तो जिम्मेदार पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, वो रियासती इदारे होंगे जिन्होंने उन्हें सेलेक्ट किया है, ना कि उन्हें इलेक्ट होने दिया जाए। ये तमाम ROs होंगे, इलेक्शन कमीशन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगी कि ये आपने इलेक्शन कराया और ये आप लोग सामने लाए। इनकी नाकामी का मलबा इन सब पे पड़ेगा।